गाइस वेलकम टू माय चैनल समय ट्रैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और जो रीडिंग का हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए अपने पर्सन के रिलेशन से या फिर आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। तो आप भी अगर अपने रिलेशन में है यानी कि अपने पर्सन के साथ रिलेशन में है और समझ में नहीं आ रहा है कि रुकना है इस रिलेशन में, मूव ऑन करना चाहिए कि वेट करना चाहिए, तो अपना कन्फ्यूज़न जो है वो दूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास टैरो कार्ड है और देखते हैं कि टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और देखते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए अपने रिलेशन को लेकर, मूव ऑन करना चाहिए या फिर उनका अभी और वेट करना चाहिए अपने रिलेशन में, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिसके साथ रेजोनेट करे वो रखे इस रीडिंग को, और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है मेरी रीडिंग तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं बीच में, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जिसको भी मिलेगी गाइस जब भी मिलेगी, यानी कि कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो और कोई भी डेज हो, ये उसकी नेक्स्ट डे से जो है वो रेजोनेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। यानी कि आज अगर आपको ये रीडिंग मिल रही है और आप इसको देख रहे हैं तो ये स्टार्ट करना स्टार्ट कर देती है। कार्ड बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं। देखते हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए अपने पर्सन के रिलेशन से या फिर उनका अभी और वेट जो है वो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कार्ड वाइब्रेट हो रहे हैं और कार्ड जो है वो नीचे भी आ रहे हैं, ठीक है। जो भी मैसेज होगा वो आप तक पहुंचा दूंगी मैं। मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा रीडिंग को देखने से पहले। माइंड को पॉजिटिव कीजिएगा, माइंड नेगेटिव नहीं करिए। चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, टावर, सन का कार्ड है, द सन एंड एस ऑफ पेंटिकल, द मून and 3 of Pentacle, 2 of Cups, 9 of Swords, 6 of Wands and last card is 2 of Pentacle, ठीक है। बाकी के कार्ड्स मैं रख देती हूँ, ठीक है। तो कार्ड मेरे पास सारे आ चुके हैं। एनर्जी जो है वो मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है कि इस टाइम पर आपको अपने रिलेशन में एग्जैक्ट में करना क्या चाहिए, ठीक है। तो बस यही रीडिंग का आज का हमारा टॉपिक है। सो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनली रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं अपनी पर्सनली रीडिंग करवाना डिटेल के साथ, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वीडियो पर भी आ रहा है। तो ये तो रही बात कि अगर आपको पर्सनली रीडिंग चाहते हैं आप तो आप करवा सकते हैं, ताकि डिटेल के साथ, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि आखिर क्या करना चाहिए। बाकी कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, जनरल रीडिंग है। तो जिसके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, जिसके साथ मेरी रीडिंग मैच करे वो इस रीडिंग को रखे, और जिसके साथ नहीं करा है वो इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, उनके लिए रीडिंग नहीं है। तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो रेजोनेट करे तो रखिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो सैड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, द मून का कार्ड है, मून भी है हमारे पास। दूसरी तरफ यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड भी है, यानी कि सन की एनर्जी भी है मेरे पास, ठीक है। तो सन की भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी
कि जनरल रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है जैसे कार्ड मेरे हाथ में आते हैं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे सबसे पहले ये जो कार्ड है वो दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत ज़्यादा कुछ एनर्जी आपकी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर शायद आप अपने रिलेशन में एक ऐसी सिचुएशन में पूरी तरीके से कहना चाहूँगी मैं कि फंस गए हैं कि आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि इस रिलेशन में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मुझे इस कार्ड से जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है वो काफ़ी हद तक जो है आप इस चीज़ में टेंशन कर रहे हो कि भाई इस रिलेशन में करना क्या है, क्योंकि कभी ये रिलेशन जो भी आपका रिलेशन है काफ़ी हद तक कभी आपको ऐसा लगता होगा कि बिल्कुल आपका ही रिलेशन है और आपका पर्सन जो है वो आपको ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। शायद वो किसी और के बारे में सोचता ही नहीं जितना वो आपके बारे में सोचता है, बट अगले ही क्षण या कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि नहीं, ये तो शायद एक धोखा है और वो जो है वो इस रिलेशन में नहीं है मेरे साथ, या फिर मुझे इस रिलेशन मेरे साथ फेयर नहीं है, ऐसी पोजीशन हो सकती है। दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ यहाँ पर द मून का कार्ड है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है आपको अपने रिलेशन की, ठीक है। आपका पर्सन जो है वो पूरी तरीके से ना तो आपके रिलेशन में है और ना ही पूरी तरीके से आपके रिलेशन से जा रहा है, ठीक है। और बीच में जो है वो आपको कहना चाहिए, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि बीच बीच में आपको बोलते रहना या फिर बात करना छोड़ देना, या फिर काफ़ी हद तक ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है कि वो बिल्कुल मूव ऑन कर लिया हो आपके रिलेशन से, बट आपको एक आस लगी है कि भाई वो शायद लौट कर आएंगे, ठीक है। तो ऐसी ही सिचुएशन हो सकती है। इसमें यहाँ पर मून का कार्ड है जो कि साफ पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ठीक है, टेंशन क्रिएट हो रही है। ज़्यादातर आप जो है वो इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई का पर्सन जो है वो आपके लिए है, यानी कि फ्यूचर में वो आपका साथ उनका साथ है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे आपकी एनर्जी मिल रही थी, जो कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी हद तक टेंशन में हैं आप, और क्लियरिटी आपको अपने रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। अगले ही पल कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होती रहती हैं, मतलब आपका ही मूड जो है वो आप खुद से इस चीज़ को नहीं समझ पाते हो। कभी आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है बिल्कुल आपका है, कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस रिलेशन में कुछ नहीं है। तो दोनों ही तरह की चीज़ों में आप बंध गए हो और बंध के रह गए हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया, ठीक है। और इसी कार्ड को अगर मैं आपके पर्सन की तरफ से देखती हूँ तो आपका पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल के साथ, ठीक है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, मैं कार्ड्स ले लूँ पहले, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इन्हीं दोनों कार्ड्स को जो मैंने आपके लिए लिए थे, अगर मैं इन्हीं दोनों कार्ड्स को अगली जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है बहुत ज़्यादा, अगर मैं आपके पर्सन के उससे लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन जो है वो एक अजीब सी प्रॉब्लम्स में है, और 3 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर, ठीक है, और काफ़ी हद तक वो अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है। तो वो खुद एक डिसीज़न लेना चाहता है आपका पर्सन, बट 3 ऑफ पेंटिकल के चलते या फिर कुछ लाइफ में थर्ड पर्सन या फिर कुछ फैमिली का बाउंडेशन या फिर कोई भी बाउंडेशन हो सकता है, जिसकी वजह से वो खुद भी एक पूरी तरीके से एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। मैं इस चीज़ को इस तरीके से बोलूँ कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, बहुत हद तक आपका पर्सन जो है वो हो सकता है कि बैलेंस चाह रहे हो, लाइफ में बनाने की कोशिश में लगे हों कि भाई बैलेंस किसी तरीके से लाइफ में बैलेंस बन जाए, और पूरी तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि सब कुछ जो है वो ठीक हो जाए। बट यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है, जहाँ तक मैं इस चीज़ को देख रही हूँ 2 ऑफ पेंटिकल की। तो हो सकता है कि आपका पर्सन आपके साथ इस कार्ड के अकॉर्डिंग वो हो सकता है कि वो आपके साथ एक ऐसे रिलेशन में आ रहा हो, या फिर ऐसे रिलेशन में सोच रहा हो, या फिर बैलेंस बनाने की कोशिश में कर रहा हो। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप कि बहुत हद तक वो सोचेगा कि दोनों तरफ बैलेंस बना ले, यानी कि थर्ड पार्टी और आप में दोनों के बीच में एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करके रखे जिससे कोई भी प्रॉब्लम्स उसको ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे आपका, क्योंकि यहाँ पर जो वाइब्रेशन मिल रही है इन कार्ड्स से,
सारे कार्ड से, तो मुझे एक ही कार्ड से ये पता चल रहा है कि आपको शायद बैलेंस नहीं चाहते हो। आप पूरा तरीके से एक फेयर रिलेशन चाहते हो अपने केस में। आप चाहते हो कि जो भी पर्सन है आपका पूरी तरीके से फेयर रिलेशन में है। तो यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए तो बोल सकती हूँ कि देखिए आपका पर्सन आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो 3 ऑफ पेंटिकल के साथ प्रॉब्लम्स में है। ठीक है, आपका पर्सन, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है या जो थर्ड पर्सन है वो पूरी तरीके से आपके पर्सन को फ्री नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपके पर्सन को फ्री नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक टेंशन में है और वो आपके रिलेशन में आना चाहता है। क्योंकि आपका पर्सन, मुझे जहाँ तक मैं इन कार्ड से देख रही हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये आपका पर्सन है, ठीक है, और वो बहुत हद तक टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में। ठीक है, और मून का कार्ड है, काफ़ी हद तक सैड भी है, क्योंकि वो एक इस टाइम पर वो जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो उनके साथ कंफर्ट नहीं है, पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक उनकी आर्ग्यू होती है थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ। और जो थर्ड पार्टी है वो नहीं चाहती है कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ हो या आपके साथ रिलेशन में कंटिन्यू करे। वो केवल और केवल ये चाहती है थर्ड पार्टी कि आपका जो पर्सन है वो उनके साथ लाइफ में रहे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो गई ना, कि पर्सन तो आना चाहते हैं, आपका पर्सन तो आपको चाहता है, और क्योंकि उसको आपके साथ, जब भी वो आपके साथ रिलेशन में था तो वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव फील करता है। ये जो पॉजिटिव कार्ड आया इसीलिए आया क्योंकि काफ़ी हद तक वो आपके साथ पॉजिटिव फील करता था। ठीक है, उसके बनते हुए जो भी काम, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी बन जाती थी, मतलब प्रॉब्लम दूर हो जाती थी, बिगड़े हुए जो काम थे वो बन जाते थे, आपके साथ पूरी तरीके से सेटिस्फाई था, खुश था, लाइफ में हैप्पी था। लेकिन थर्ड पर्सन के आने के बाद चीज़ें जो है ना वो पलट गई आपके पर्सन की। काफ़ी हद तक जो थर्ड पार्टी थी वो अट्रैक्शन और काफ़ी हद तक क्लेवर भी मैं बोल सकती हूँ, जिसने अपने पूरी तरीके से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में किया, अपनी बातों से या अपनी किसी भी अट्रैक्शन से, या बहुत सारी सिचुएशन मुझे दिख रही है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ कनेक्ट किया। और आपका पर्सन जो आपके साथ रिलेशन में था, आपके साथ मोहब्बत में था, वो काफ़ी हद तक उस चीज़ में एंटर हो गया या उस थर्ड पार्टी के रिलेशन में एंटर हो गया जिस रिलेशन से वो अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी कि निकलना चाहता है। क्योंकि थर्ड पार्टी के पास जब वो गया है तब जाके उसे असलियत या चीज़ें जो है, असली चेहरा जो भी चाहे कह सकते हैं, वो तब उसको समझ में आया। और तब तक क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक टाइम भी आगे बढ़ गया और चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर बोलूँगी कि देखिए आपका पर्सन जो है वो आपके पास आना चाहता है, आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहता है। कहीं ना कहीं वो उसका जो कनेक्शन है ना दिल का, मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन आपके साथ है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं है, यानी कि दिल से कनेक्ट नहीं है, तो वो उसकी फीलिंग्स को या उसकी सिचुएशन को नहीं समझ रही है। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके रिलेशन में। देखिए 3 ऑफ वैंड्स के साथ या फिर टावर का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं बता सकती हूँ, इस कार्ड से मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है कि दोबारा से आपका पर्सन आपके साथ रिलेशन को रीस्टार्ट करना चाहता है, दोबारा से शुरू करना चाहता है, बट बीच में थर्ड पार्टी है। ठीक है, और थर्ड पार्टी काफ़ी हद तक आपके रिलेशन में एंटर है, जो पूरी तरीके से शायद आपके पर्सन को अपनी तरफ जो है उसने उलझा के रखा हुआ है, यानी कि वो निकलना चाहते हैं बट नहीं निकल पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो मैं बोल सकती हूँ कि आपको देखिए, अगर क्योंकि यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी का जो प्रॉब्लम है वो आगे के टाइम में मैं देख रही हूँ काफ़ी हद तक सॉल्व होगा। ठीक है, काफ़ी हद तक सॉल्व होगा। थर्ड पार्टी जो है वो धीरे धीरे अपनी तरफ जो है वो अपना कहीं और चली जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ कि कहीं और चलेगी, क्योंकि अभी का जो कंडीशन है उसको देखकर मैं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है वो ठीक नहीं चल रहा है इस टाइम पर। और जब रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में अगर स्टार्टिंग में कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर एक बार क्रिएट हो जाती है तो फिर वो बात नहीं होती है, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स जो है ना वो बढ़ती हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी हद तक रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपका पर्सन एक जो यहाँ पर एक उसमें ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करे, यानी कि थर्ड पार्टी और आपके साथ दोनों के साथ रिलेशन को कंटिन्यू करे। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका पर्सन जो है बैलेंस में, अगर आप रहना चाहते हैं कि भाई वो आपके साथ भी रखना चाहे तो आप रहिएगा। और नेक्स्ट में आप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है
वो एक्टिव है आपके रिलेशन में, काफ़ी हद तक एक्टिव है, और वो पूरी तरीके से एंटर हो चुका है आपके रिलेशन में। और आपका पर्सन जो है वो सैड एनर्जी में है, वो आपके साथ आना चाहता है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉपर तरीके से आपके साथ आपके रिलेशन को नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है, या फिर नहीं निभा पा रहा है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि टाइम लगेगा, इस टाइम पर मैं बोलूँगी टाइम लगेगा। आपका पर्सन, आप वेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन, क्योंकि देखिए आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं अपने पर्सन का, क्योंकि देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन ठीक नहीं है। और थर्ड पार्टी देखिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, यानी कि वो कहीं और इंगेज भी मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। तो हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट कहीं और हो रहा हो थर्ड पार्टी का, इसलिए भी वो पर्सन को इग्नोर कर रही है। और इसलिए भी हो सकता है कि उनकी और आपके पर्सन की बहस हो रही है, फिर आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं, मतलब कार्ड से समझ में आ रही है, शो हो रही है। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है और अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप एक तरीके से वेट कर सकते हैं अपने पर्सन का। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड है, सन का है, अगर आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ मिल रही हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो आप फिर पीछे मुड़ के ना देखें, तो उसमें बेटर होगा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से नए तरीके से स्टार्ट करें अपनी ज़िंदगी को। क्योंकि जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, तो हम अपना लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि अगर, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरीके की जो कलेक्टिव रीडिंग है ना गाइस, जनरल रीडिंग होती है ना, उसमें बहुत तरह की एनर्जी जो है मिलना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप हाँ वेट कर सकते हो आपके पर्सन का, तो आपका पर्सन सैड एनर्जी में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि वो आपके पास दोबारा आएगा और आपके साथ ही जो है वो फ्यूचर में हो सकता है कि आपका साथ उसका साथ हो, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव फीलिंग है, ठीक है। इसलिए मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ। दूसरी तरफ हो सकता है कि आपका पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश करे पूरी तरीके से, हो सकता है कि वो खुद से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे कि भाई आपका और उनका थर्ड पार्टी सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस करे। तो अगर आप बैलेंस नहीं चाहते हैं तो आप आगे बढ़ जाइए। और यहाँ पर दूसरी एनर्जी में अगर आपका पर्सन जो है वो सैड एनर्जी में है और वो चाह रहा है कि रिलेशन धीरे धीरे जो है वो आपकी तरफ दोबारा से स्टार्ट हो या रीस्टार्ट हो, तो अगर आप करना चाहते हैं दोबारा से तो आप कर सकते हैं रीस्टार्ट, तो आप उनका जो वेट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि काफ़ी तरह की एनर्जी मिल रही है। अब आपको देखिए कि आप कौन सी एनर्जी में आप वेट करना चाहते हैं या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन थी मैंने सारी सिचुएशन आपको बता दी। क्योंकि जनरल रीडिंग है, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आने लगती है। तो गाइज़ यही थी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। एंड कमेंट करके बताइए किस किस के साथ रेजोनेट हो रही है मेरी रीडिंग आज की, एंड मूव ऑन करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, ये आप डिसाइड करिएगा। सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी। सो टेक केयर, बाय बाय गाइस।